हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो ये है चैप्टर 7 जिसका नाम है इन द मार्केट एनवायरनमेंट रीजंस आर इररिलेवेंट। तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि मार्केट में हम कुछ भी रीज़न दें उसका कोई मतलब नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर का नाम ऐसा इसलिए रखा है उन ट्रेडर्स को बताने के लिए क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ऐसा फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर मार्केट में जो भी चीज़ हो रही है अगर उनको उसका रीज़न्स पता चल जाए तो वो मार्केट में फ्यूचर में अगर कुछ चीज़ें होने वाली होंगी तो उसका पता लगा सकते हैं। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेडर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये जो भी एक्शन ले रहे हैं अगर उनका उसको रीज़न्स पता है तो वो उनको फ्यूचर में जो भी बिहेवियर होगा मार्केट का उसको प्रेडिक्ट करने में ये चीज़ मदद करेगी। लेकिन मार्क डगलस का बताना ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के केस में ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता है कि वो ट्रेडिंग कर क्या रहे हैं, है ना। क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं बहुत सारे लोग वो तो अपना ट्रेड्स को प्लान करते ही नहीं हैं। इस वजह से वो जितने भी रीजंस देते हैं ट्रेड ख़त्म होने के बाद कि इस वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया, वो सब इररिलेवेंट है। क्योंकि एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपना ट्रेड को प्लान करते ही नहीं है, वो सिर्फ रैंडमली ट्रेड्स करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस या इम्पल्सिव कुछ भी चीज़ होता है और इम्पल्स डिसीजंस के कारण वो लोग ट्रेड लेते हैं और ट्रेड एग्जिट करने के बाद वो अलग अलग रीजंस देते हैं कि ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं ट्रेड लिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्रेड प्लान नहीं किया था, इम्पल्सिव डिसीजन के कारण वो ट्रेड लिए थे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो जो भी रीजंस दे रहे हैं वो सब इररिलेवेंट है। मार्क डगलस ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटली जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है, पैसे बनाना। तो ये करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उनको एंट्री करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है अपने पोजीशंस को। और जब वो ये सब चीज़ें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो प्राइस मोमेंट है उस पर एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। और जिस टाइम पर जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट के बिहेवियर को, है ना, कि ऐसा सब बिहेवियर हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस टाइम पर वो एक्चुअली फोर्स अभी नहीं है लेकिन वो एक पोटेंशियल फोर्स है। और मार्क डगलस का कहना है ये जो पोटेंशियल फोर्स है जो अभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग कुछ ट्रेड्स को प्लान करके रखे हुए हैं और ये लोग अगर अपना रीजंस बताते हैं दूसरों को तो वो रिलेवेंट होगा क्योंकि ये लोग ने पहले से प्लानिंग करके रखा है इस पर्टिकुलर टाइम पर हम ट्रेड लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस में। लेकिन मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिट करते हैं और जिनके पास पहले से एक प्लानिंग होता है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो लोग ऐसे बहुत जो रेयर लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं, ये लोग बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो लोग अपना जो भी रीजंस है कि किस रीज़न से वो करने वाले हैं अभी नेक्स्ट टाइम पर एंट्री उसको रिवील करेंगे। वहीं दूसरी साइड इसका बहुत ही अपोजिट है कि जो लोग को खुद कॉन्फिडेंट नहीं है ना, और जिन लोगों को पता ही नहीं है, जो रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग तो ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद खुशी खुशी अपने जो भी एक्शन है, रीजंस है, उसको शो करते हैं, सबको बताते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई तो होगा जो बताएगा कि मैं जो किया हूँ वो सही है या नहीं है। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। जैसे मछलियों का एक ग्रुप होता है ना, और भेड़ बकरियों का जैसे ग्रुप होता है, वैसे ट्रेडर्स का भी ग्रुप होता है। वो सब लोग एक ही टाइम पर एक ही जैसे एक्शंस लेते हैं, बस अलग अलग, और एक ग्रुप्स नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। इस वजह से मार्केट हमेशा अलग अलग टाइप से मूवमेंट करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, क्योंकि किसी मोमेंट पर एक अलग ग्रुप हावी हो जाता है, दूसरे मोमेंट पर एक अलग ग्रुप हावी हो जाता है। और ये जितने भी ग्रुप्स के लोग होते हैं वो सब लोग एक जैसे इमोशंस को शेयर करते हैं। वो लोग जब एंट्री लेते हैं तो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं कि वो प्रॉफिट करेंगे और वो तब तक एग्जिट नहीं करते हैं जब तक कि उनका जो लूजिंग कैपेसिटी है वो उससे बाहर ना जाए, या फिर जब तक कि वो जो सोचे थे कि अब दोबारा प्रॉफिट करने की जो उम्मीद है वो ख़त्म ना हो जाए। मार्क डगलस वो एक्सचेंज का एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि एक्सचेंजेस जो होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए होते हैं, वो ही लोग हैं जिसमें सबसे कम पेशेंस होता है, वो लोग ही सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, वो लोग ही सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, और वो लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं हर वक्त, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव होता है। तो मार्क डगलस यही बता रहे हैं कि अगर हम ये जो भी ग्रुप्स के लोग होते हैं ना, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं, तो किस पर्टिकुलर मोमेंट पर किस टाइप से ये एक्शन लेने वाले हैं, अगर हम उनके बिलीफ को एक बार समझ जाएं कि किस मोमेंट पर ये लोग पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, किस मोमेंट पर ये लोग का फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर हम ये जो ग्रुप्स, क्योंकि सभी ट्रेडर्स हैं ग्रुप्स में काम करते हैं, अगर हम ये ग्रुप्स के बिहेवियर को समझने लग जाएँ
तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा सकता है। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है उसका नाम है वाई डू वी ट्रेड, हम ट्रेड क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजंस बताते हुए ये मार्केट डगलस ये बता रहे हैं। तो बहुत सिंपल टर्म्स में मार्केट डगलस ये बता रहे हैं कि हर मोमेंट पर हर एक इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है। वो जिस प्रकार से लाइफ को जीना चाहता है, उसके नीड्स क्या हैं, ये सब चीज़ों को वो एक्सप्रेस करता रहता है हर मोमेंट पर। वो ये बताते हैं कि हर आदमी हर वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके जो नीड्स होते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट होती है, इन सब को फुलफ़िल करने के लिए खुद को एक्सप्रेस करता रहता है। इसको सिंपल भाषा में ये बताएं तो बेसिक रिक्वायरमेंट हर एक आदमी की ये होती है कि रोटी, कपड़ा, फूड, शेल्टर, ये सब को पूरे करने के लिए, ठीक है। और इन सब को पूरे करने के लिए क्या करता है, वो अपने एनर्जीज़ को एक्सचेंज करता है कुछ काम करने के लिए। इन रिटर्न उसको कुछ पैसे मिलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि पैसे के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। अब पैसे के लिए काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम पैसे के एक्सचेंज में कुछ हम रिक्वायरमेंट की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हर प्रकार की चीज़ें हो सकती है। अगर हमको कहीं खाना लेना है तो हमको वो एक पावर प्रोवाइड करता है कि हम उसके बदले में फूड ले सकते हैं। हमको शेल्टर चाहिए तो पैसा वो पावर प्रोवाइड करता है कि जिसका एक्सचेंज करके हम उस शेल्टर ले सकते हैं। तो अगर एक लाइन में बताएं तो मनी हमको एक ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर हमको जो चीज़ चाहिए हम मनी के एक्सचेंज करके उस चीज़ों को पा सकते हैं। तो ट्रेड करने का भी रीज़न यही होता है कि अल्टीमेटली हमको जो मनी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए हम ट्रेड करते हैं। तो इसको ट्रेड के फॉर्म में ना देख के हम इसको मनी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो इसको मनी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं और ये समझते हैं कि हमको मनी की ज़रूरत क्यों है। मनी की ज़रूरत हमको इसलिए है ताकि हम हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है, इन सबको पूरी कर सकें। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं होती है ना। और हमारे बिलीफ में ग्रीड, जो लालच है, वो भी एक प्रकार का बिलीफ है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और इस लालच की वजह से हमेशा हमारे अंदर ये बिलीफ रहेगा कि हमको स्कैरसिटी महसूस होगा, हमेशा हर चीज़ की कमी लगेगी और हमें इनसिक्योरिटी भी फील होगा। तो स्कैरसिटी और इनसिक्योरिटी, ग्रीड, इस टाइप के फीलिंग आ जाती है जहाँ पर भी हमारे रिक्वायरमेंट की बात आती है, जहाँ पर भी हमारे ज़रूरत की बात आती है। क्योंकि इस प्रकार के बिलीव्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से भी रिलेटेड है। इस वजह से ट्रेडिंग करते वक्त ये हर प्रकार की बिलीव जो है वो हमारे सामने आती है और हमको इन सब से फेस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वाई डू वी ट्रेड का रीज़न यही है, हम ट्रेड करते हैं पैसे पाने के लिए। पैसे इसलिए क्योंकि वो हमको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है जिसको एक्सचेंज करके हम बहुत सारी हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ हमारे जितने भी बिलीव्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट सब पार्ट है वो है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग। तो इसको सरल भाषा में मार्क डगलस ये बताते हुए बता रहे हैं कि ये ऐसा टाइप का एक्सचेंज है जहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, वो कुछ वैल्यू को एक्सचेंज कर रही है अपने नीड्स और गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए। अगर इसको स्टॉक्स और फ्यूचर्स के टर्म्स में बताएं तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी दो पार्टी है वो अलग अलग टाइप से एक्सचेंज करें अपने वैल्यूज़ को, लेकिन उनका रीज़न यही है, या तो एक्यूमुलेट करना अपने वेल्थ को, या फिर जो उनके पास एसेट्स हैं या फिर पहले से वेल्थ है उसको प्रिवेंट करना। तो जो एक्यूमुलेट करने वाला है वो होता है बायर। ऐसा बता रहे हैं कि क्योंकि स्टॉक्स अगर कोई खरीद रहा है, फ्यूचर्स खरीद रहा है, तो वो बायर ही होगा क्योंकि उसको एक्यूमुलेट करना है वेल्थ। वहीं जो अपना वेल्थ को प्रिवेंट करना चाह रहा है वो है हेजर उस टाइम पर, कि जो उसको अगर लग रहा है किसी पर्टिकुलर मोमेंट अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं या फिर वो रिस्क को बचाने के लिए अपने कहीं ना कहीं उसको सेल कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो वो लोग हैं हेजर्स, सेलर्स। और जो एक्यूमुलेट करना चाह रहा है वेल्थ को वो है बायर्स। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स हर टाइम मार्केट में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है और ट्रेडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, मार्केट चलता रहता है। अब ये बता रहे हैं कि हर मोमेंट पर चाहे वो हेजर्स हो या फिर बायर्स हो, सब एक ही गोल के साथ आते हैं एक्यूमुलेट करने, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए या फिर वेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कि पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से आते हैं, प्रॉफिट करने के ऑब्जेक्टिव से आते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सही होता है ये डिपेंड करता है कि किस साइड जो पोटेंशियल फोर्स है वो ज़्यादा है। हम किसी भी मोमेंट पर ये सेलर है बायर का बिलीफ गलत है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का बिलीफ की रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों के बिलीफ उस टाइम पर प्रेजेंट है तभी वो ट्रेडिंग पॉसिबल है ना। कोई सा ट्रेड अगर पॉसिबल होगा जब एक इंसान बिलीव करेगा कि वो ऊपर जाएगा, दूसरा इंसान बिलीव करेगा वो नीचे जाएगा, तभी कोई सा ट्रेड पॉसिबल है। इसलिए दोनों प्रकार की बिलीफ की ज़रूरत
हमेशा रहेगी मार्केट को। कुछ एकेडमिक कम्युनिटी ऐसा बिलीव करती है कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ पर ट्रेडर्स को पता है उनको कि क्या बिहेवियर करना है, उनको क्या एक्शंस लेने हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये कम्युनिटी ये भी कहती है कि मार्केट जो है वो रैंडम है। तो ये दो बातें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ रैंडम है वो चीज़ एफिशिएंट नहीं हो सकती है। और हम भी इस बात को जानते हैं कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली इरेशनल है और कम्प्लीटली रैंडम है। हमको पता नहीं है कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा और कब तक मूव करेगा और कैसे मूव करेगा। तो मार्क डगलस फाइनल वर्ड्स यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे जो अनस्ट्रक्चर्ड, इररिलेवेंट और रैंडम इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हमको रीजंस को जानने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बता रहे हैं अगर हमको यहाँ पर कुछ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना भी है तो हमको क्या रीजंस है, किस वजह से मार्केट ऐसा बिहेव कर रही है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जानने की ज़रूरत है कि कोई सा भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उसको किस प्रकार से उसका बिहेवियर किस प्रकार से हो रहा है मार्केट में। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमको इसको जानने की ज़रूरत है। हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई सा भी एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ होगी, उसको जो ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में वो किस प्रकार से परसीव करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से परसीव करेंगे, इन द सेंस कि उसकी वजह से इनमें किस प्रकार का फियर आने वाला है, किस प्रकार का ग्रीड आने वाला है। ये सब इमोशंस को हमको जानने की ज़रूरत है, ना कि बाहर के रीजंस को जानने की ज़रूरत है। वही बता रहे हैं कि मार्केट में मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो विदाउट एनी प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस के कारण होते हैं, और उसके बाद जो रीजंस देंगे वो इररिलेवेंट होंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो बस यही बताना चाहते हैं कि मार्केट में कोई सा भी रीजंस अगर कोई सा दे रहा है टिपिकल ट्रेडर, तो इररिलेवेंट है। ये तब तक इररिलेवेंट है जब तक कि वो अपने ट्रेड्स को प्लान ना करे। अगर प्री प्लानिंग के साथ आ रहा है तभी रीजंस रिलेवेंट है, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्लानिंग के साथ नहीं आते, इसलिए उन सब के रीजंस वो कुछ भी दें वो सब रिलेवेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।